स्टूडेंट्स, हमारा लेसन मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेकंड लेसन चल रहा था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और अभी तक हमने इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है। लगभग 53-54 कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो गए हैं, क्योंकि वो क्लियर करने बहुत ज़रूरी थे। उनके बिना शायद ये लेसन या ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर नहीं हो पाता। तो वो 54 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पूरे हो गए। बट अभी जो हम एग्रीगेट्स रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं इसकी बात करें, इससे पहले भी मैं आपको एक बात फिर रिमाइंड करवा दूं। देयर आर 7 मेन फार्मूलाज, 7 फार्मूले हैं जिन पे आगे का सारा प्रोग्राम जो है वो डिपेंड करता है। तो ये 7 फार्मूले आपको पहले बिल्कुल तैयार होने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए, बिल्कुल कन्फर्म होने चाहिए। इनमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैं इन्हें एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रोस और एक कॉन्सेप्ट होता है नेट, यानी कि ग्रोस का पेयर बनता है नेट से। ग्रोस वैल्यू होती है, एक नेट वैल्यू होती है, और इनके बीच में जो कनेक्टिंग आइटम होता है वो डेप्रिसिएशन होता है, और इसमें ग्रोस बड़ा होता है कॉन्सेप्ट, नेट छोटा होता है। इसलिए जब भी आपको कभी ग्रोस से नेट पर जाना होगा तो ऑब्वियसली आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। एंड सिमिलरली अगर आप नेट पर हैं और आपको किसी कॉन्सेप्ट का ग्रोस कन्वर्ट करना है तो बीच में कनेक्टिंग आइटम तो यही रहेगा, बट इस बार आपको प्लस करना होगा। बड़े से छोटे पर जाएंगे तो कनेक्टिंग आइटम जो है उसको लेस कर देंगे, और अगर छोटे से बड़े पर जाएंगे तो कनेक्टिंग आइटम को प्लस कर देंगे। तो ग्रोस का पेयर नेट से और नेट का ग्रोस से बीच में जो इनको कनेक्ट करने वाला आइटम है दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसी तरह से आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा था नेशनल, वो इनकम या कुछ भी हो सकता है, और एक कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा था डोमेस्टिक, यानी कि नेशनल का जो पेयर बनता है वो डोमेस्टिक से बनता है और डोमेस्टिक का जो पेयर बनता है वो नेशनल से। इनका जो कनेक्टिंग आइटम था दैट इज़ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, दैट इज़ इक्वल टू फैक्टर इनकम विच इज़ अर्नड बाई आवर फैक्टर प्रोडक्शन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन दोनों का डिफरेंस है, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसमें नेशनल कॉन्सेप्ट जो है वो वाइडर है, बड़ा है, डोमेस्टिक जो है वो नैरो या छोटा है, इसलिए बड़े से छोटे पर जाएंगे तो आप इसको माइनस कर देंगे। और इसी तरह से अगर आप कहीं भी डोमेस्टिक पर हैं और आपको उसको नेशनल पर लेकर आना है तो फिर यही जो कॉन्सेप्ट है आपका ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस बार आप डोमेस्टिक से नेशनल पर जा रहे हैं, नैरो से ब्रॉड पर जा रहे हैं, छोटे से बड़े पर जा रहे हैं। एक और पेयर था, एक था मार्केट प्राइस और उसी का ही पेयर था फैक्टर कॉस्ट। ये भी आपको याद होगा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ये प्राइस है मार्केट प्राइस। इनका कनेक्टिंग आइटम था नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन यूनिट पर कुछ तो इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है, बट कुछ उनको इकोनॉमिक आइडियानिक सब्सिडी देती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से जो सब्सिडी लेस करते हैं दैट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें मार्केट प्राइस वाला कॉन्सेप्ट बड़ा है और फैक्टर कॉस्ट वाला छोटा है, इसलिए बड़े से छोटे पर जाएंगे तो माइनस कर देंगे। और इसी तरह से अगर आप फैक्टर कॉस्ट पर खड़े हो और आपको जाना कहाँ पर है, मार्केट प्राइस पर जाना है, तो इस बार आपको छोटे से बड़े पर जाना है। कनेक्टिंग आइटम तो फिर यही रहने वाला है, बट इस बार ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जो आप पेयर देख रहे हो ग्रोस का नेट से और नेट का ग्रोस से, नेशनल का डोमेस्टिक से और डोमेस्टिक का नेशनल से, और मार्केट प्राइस का फैक्टर कॉस्ट से और फैक्टर कॉस्ट का मार्केट प्राइस से, ये आपको बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखना है, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और इनसे बाहर अगर हम बात करें व्हाट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT भी बोल देते हैं इनको, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जब इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी लेस कर देंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर ये फॉर्मूले आपके 7 फॉर्मूले बिल्कुल तैयार हैं तो गारंटी है कि ये लेसन आपका क्लियर होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर इनमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। इसलिए इस आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो नेशनल इनकम से रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं, उनको डिस्कस करने से पहले आप अपने आप में ये कंफर्म कर लें कि आपके ये 7 जो फॉर्मूले हैं ये बिल्कुल 100% कंफर्म हैं, क्लियर हैं, ताकि आगे किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए।